नमस्कार साथियों। आज सुबह सुबह अपने गांव पर हूं। जैसा कि विभागीय आदेश है कि 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही रहना है, तो अब तो गांव में ही रहने की आदत हो रही है। पहले भी गांव में ही रहना होता था, बीच में कुछ दिनों के लिए मुंगेर शहर में भी रहने लगा था, लेकिन अब तो चूँकि विभागीय आदेश है तो इसलिए गांव में ही रहना है। खैर, जिस महत्वपूर्ण बात के लिए मैं आपसे चर्चा करने के जुड़ा हूँ वो ये है कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे एमएलसी, माननीय विधान पार्षद, सभी पार्टियों के, राजद के, जदयू के, भाजपा के, कांग्रेस के, जनसुराज के और इंडिपेंडेंटली भी जो लोग हैं, वो सब माननीय राज्यपाल महोदय के पास गए थे। और जो वहाँ से आने के बाद मीडिया में उन्होंने बयान दिया, उससे यह लगता है कि वो सभी लोग गए हुए थे माननीय अपर मुख्य सचिव जी के खिलाफ, उनके क्रियाकलापों पर विशेष टिप्पणी के साथ। और कल दिन भर यह खबर मीडिया में चली कि के पाठक साहब को हटाया जाएगा। कुछ विधायक, कुछ एमएलसी बिल्कुल एकदम घुटा ठोक करके उनके खिलाफ लगे हुए हैं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जितने भी ये एमएलसी हैं, ये जो कल खास करके इन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल एक दिखावा है, एक ढोंग है। जितने भी एमएलसी हैं, आप ये बताइए कि सत्ताधारी दल के एमएलसी हैं, हम मिलने जा रहे हैं राज्यपाल से, इनको तो मुख्यमंत्री से नहीं मिलने जाना चाहिए था। राजद के हैं, जदयू के हैं, माले के हैं, कांग्रेस के हैं, भाकपा के हैं, ये सब तो सरकार के अंग हैं। इनको अगर सही में शिक्षा विभाग से या वहाँ के किसी पदाधिकारी से कोई दिक्कत है, शिकायत है, तो इनको जाना चाहिए सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास जाते, या अपने अपने पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, उनके पास जाते। और कुछ तो जदयू के भी उसमें एमएलसी हैं। तो ये लोग मुख्यमंत्री के पास ना जा करके एक दिखावा करने के लिए, शिक्षकों के साथ झूठा हमदर्दी दिखाने के लिए, ठगने के लिए चले गए राज्यपाल के पास। राज्यपाल क्या करेंगे भाई? क्या राज्यपाल को ये पावर है कि किसी विभाग के अधिकारी को वो हटा दें? या राज्यपाल के पास ये क्षमता है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग करवा देंगे? तो संभव है नहीं। और ये सब शिक्षक लोग समझ रहे हैं, हम लोग, कि राज्यपाल के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। जाना है शिष्टमंडल बना करके, तो आप लोग सत्ताधारी दल के नेता हैं, जाइए मुख्यमंत्री जी के पास। दिन कैसा इन्होंने चुना, जब मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी बिहार में नहीं थे, दिल्ली में इंडिया की बैठक चल रही थी, और उस दिन ये लोग चले गए राज्यपाल के पास। क्यों भाई? आपको मुख्यमंत्री साहब ने समय नहीं दिया क्या? मुख्यमंत्री साहब आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए क्या? आप लोग तो सत्ताधारी दल के एमएलसी हैं, कांग्रेस के हैं, जदयू के हैं, राजद के हैं, भाकपा के हैं, माले के हैं। आपको तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करनी चाहिए थी। राज्यपाल से तो विपक्ष के नेता मिलते हैं। विपक्ष के नेता चूंकि मुख्यमंत्री उनके दल के नहीं होते हैं, तो उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो वो लोग राज्यपाल से जाके कहते हैं कि इंटरवेंशन कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए इसमें। सत्ताधारी दल के नेता भी अब राज्यपाल के पास जाने लगे। मतलब कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, सरकार उनके अनुसार नहीं चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, यही मतलब है। और उनके पास जाने छोड़ करके लोग चले गए हैं राज्यपाल महोदय के पास। महामहिम महोदय क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो प्रार्थना पत्र होगा, आवेदन पत्र होगा, ज्ञापन होगा, उसको भेज देंगे मुख्यमंत्री जी के पास। निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है, सरकार तो मुख्यमंत्री चलाते हैं। यहाँ तो संसदीय प्रणाली है, और वहाँ पे संसदीय प्रणाली में मुख्यमंत्री मुख्य होते हैं। तो ये जो कल पूरा एक ढोंग रचा गया है, ये केवल और केवल शिक्षकों को छलने के लिए किया गया है, बाहरी दबाव क्रिएट करने के लिए, कि हम बाहर बाहर दिखावा कर रहे हैं कि हम लोग शिक्षकों के हितैषी हैं, हमदर्द हैं। राज्यपाल के पास चले गए। अरे क्यों राज्यपाल जी के पास गए आप? बगल में सीएम साहब का आवास है, उसी गोलंबर पर एक अन्य मार्ग। सीएम साहब आ भी गए, वहीं आप लोग चले जाते हैं, वहीं जाकर के धरना देते, बैठते। और जिन एमएलसी महोदय का वेतन बंद हुआ है, उनको दर्द मालूम चल रहा है। मेरा तो 6 महीने से वेतन बंद है, आपका तभी 1 महीना भी पेंशन बंद हुए नहीं हुआ है। और आप तो कह रहे थे माननीय एमएलसी महोदय की, हम तो मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने धरना देंगे। क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने धरना नहीं दिए, गए भी नहीं उनसे मिलने, सीधे चले गए राज्यपाल महोदय के पास। ये सारे नेता लोग मिलकर के शिक्षकों को ठग रहे हैं। जितने भी एमएलसी हैं, शिक्षकों के वोट से जीतते हैं, शिक्षकों के समर्थन से एमएलसी बनते हैं। शिक्षकों के लिए क्यों नहीं धरना उपवास करते हैं? ये
बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के सामने हम धरना देंगे। क्यों नहीं दिए धरना? क्यों चले गए राज्यपाल महोदय के पास? राज्यपाल इसमें क्या करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को सब लोग मिलकर ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, शिक्षकों को बुड़बक बना रहे हैं। इनको पता है कि राज्यपाल महोदय इस मामले में कुछ कर नहीं सकते हैं। विभाग, सरकार जिन दलों की है, उन दलों के नेता अपने पार्टी के नेता के पास जाने को छोड़ करके, उनके बदले जाने के बदले राज्यपाल के पास चले गए। ये पूरी तरह से दिखावा है। और जान लीजिए, सभी शिक्षक साथियों जान लीजिए, जो हम लोग ये भ्रम पाल रहे हैं कि इस महीने में चले जाएंगे, उस महीने में चले जाएंगे, माननीय अपर मुख्य सचिव साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, इसी विभाग में रहेंगे अगले 2 साल तक। और उनसे जनता बहुत खुश है, सरकार बहुत खुश है। जो कुछ वो कर रहे हैं सरकार के ही आदेशानुसार उनके सारिफ कर रहे हैं ना, अपने मन मर्जी से कोई पदाधिकारी तो करते नहीं है। सरकार जो कहती है, सरकार का जो दिशा निर्देश होता है, सभी पदाधिकारी उसी दिशा निर्देश का पालन करते हैं, और वही हो रहा है। तो सरकार खुश है उनके कार्यकाल से, कामकाज करने के तरीके से। वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो निरस्त तो नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकार खुश है। और सरकार जब खुश है, जनता भी खुश है, जनता में वाहवाही हो रही है, ताली पीटा जा रहा है। आज गांव गांव में बच्चा बच्चा माननीय अपर मुख्य सचिव साहब के नाम को जानता है, पहचानता है उनको, तो खुश है उनके काम से। तो जब सब खुश है, सरकार खुश, जनता खुश, परेशान कौन? तो शिक्षक। परेशान कौन? तो जिन एमएलसी महोदय का वेतन पेंशन रोक दिया गया है वो। तो शिक्षकों को एक अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये सारे एमएलसी मिलकर के कल मूर्ख बनाने गए थे, शिक्षकों को बेवकूफ बनाने गए थे। ये सही में शिक्षक हितैषी हैं तो जाकर के सीएम आवास के सामने धरना दें, सीएम साहब के से मुलाकात करें। वो नहीं होगा इनसे। कहीं नहीं जा रहे हैं के पाठक साहब, कहीं नहीं जा रहे हैं माननीय प्रमुख सचिव जी। वो इसी विभाग में रहेंगे और इसी विभाग में रह करके उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसका निर्वहन करेंगे। शिक्षा विभाग को उनको दुरुस्त करने का जिम्मेदारी दिया, वो दुरुस्त करेंगे। वो उनको हटाने की जो साजिश हो रही है, जो बातें हो रही है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। कोई नहीं सीरियसली ले रहा है इस बात को कि उनको हटाया जाए। और जो लोग ये झूठा ढोंग करने, दिखावा करने के लिए कल गए थे, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग सही में शिक्षक हितैषी हैं तो जाइए माननीय मुख्यमंत्री के पास प्रतिनिधिमंडल लेकर के, जाइए माननीय मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना दीजिए। आप सरकार में हैं और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आप सत्ताधारी दल के एमएलसी हैं, लिखित में दे दीजिए, पार्टी की सदस्यता छोड़ दीजिए, पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए कि आपका बात जब नहीं सुना जा रहा है। तो ये शिक्षकों को बुड़बक बनाने वाला काम मत कीजिए। आप राजनेता हैं और हमारे वोट से जीतते हैं तो हम लोगों को ठगने का प्रयास मत कीजिए। ठगने वाला काम नहीं चलेगा। ईमानदारी से हमारे लिए प्रयास करना है तो कीजिए, और नहीं तो ये ठगने वाला काम छोड़ दीजिए। हम लोग इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं कि आप हमारे हितैषी बनने का प्रयास कीजिएगा और कहिएगा कि हम एकदम मुख्य पदाधिकारियों को हटवा देंगे। ये सब नहीं होने वाला है। और आप लोगों की मंशा सही रहती तो आप लोग जाते सीएम साहब के पास, एग्जीक्यूटिव के जो हेड हैं, जिनके कंट्रोल में है, आप उनके पास ना जाते। ये झूठ मूठ करके आप जाके दिखावा कर दिए कि शिक्षक बड़े खुश होंगे, इससे शिक्षक ताली बजाएंगे। शिक्षक बेवकूफ नहीं रह गए हैं, शिक्षक को बुद्धि है, समझते हैं, नियम कानून जानते हैं, संविधान पढ़े हैं हम लोग, किसकी क्या शक्तियां हैं, किसके क्या अधिकार हैं, वो सब हम लोग जानते हैं। तो इसलिए हम लोग इस झांसे में आने वाले हैं। और जो भी भ्रम फैला रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव साहब का ट्रांसफर हो जाएगा, विभाग से हटा दिया, सब कुछ नहीं होने जा रहा है साथियों। यहीं हम लोग को रहना है और हमारे विभाग में जो नियम कानून चल रहा है उसका पालन करना है। ये सब लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। धन्यवाद।